मंगी डैम हमला, दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई। पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। 24 घंटों में मजीद 17 खारजी जहन्नुम वासिल, मजमूई तादाद 43 हो गई। 26 खारिज 6 और 7 जुलाई की कार्रवाई में मारे गए। आज खुजदार में पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा कर दिया गया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक 8 दहशतगर्दों की हलाकत की मुसद्दिका इत्तलात हैं। मजीद 5 से 6 दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में मारे जाने की इत्तला है। 5 जुलाई से अब तक 79 दहशतगर्द मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस पर कौम को नाज है। फितनतुल खारिज के खिलाफ पूरी कौम यकजान है। नस्ला टावर की मसमारी की वजह बनने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसके नफाज को अदालती इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक इमारत का मुकदमा पूरे शहर तक फैला दिया। अदालतों को गैर जरूरी इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। चेयरमैन आबाद का वफाकी आईनी अदालत के फैसले का खैर मकदम। हसन बख्शी का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। नस्ला टावर मुतासरीन मुआवजे के इंतजार में दुनिया से चले गए। इमारत कानूनी है या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले बुझाने की सिफारती कोशिशें। सालिस ममालिक मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुतहर्रिक हो गए। पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के अमरीकी हुक्काम से अहम राब्ते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुकम्मल जंग नहीं चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। हम मुज़ाकरात करने पर राजी हो गए। वाज़ेह अल्फाज में बता दिया, जंगबंदी अब खत्म हो चुकी। रहबर आला के कत्ल का बदला लेंगे। ईरानी फौज का शहीद अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दुश्मन ईरानी कौम के गम को कमजोरी न समझे, उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी फौजी दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई रोज़ा हजरत इमाम रजा के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मशहद में अदा की गई। बड़े बेटे ने इमामत की। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद की शिरकत। शुरका ने इंतकाम की अलामत समझे जाने वाले सुर्ख परचम लहराए। 6 रोज़ा नमाज जनाजा और तदफीन की तकरीबात में 4 करोड़ 10 लाख से 4 करोड़ 30 लाख अफराद ने शिरकत की। तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में मुनक्किद हुई। सहूनी फोर्सेस की नई इश्तियाल अंगेजी। मुफ्ती आजम और खतीब मस्जिद अक्सा शेख मोहम्मद हुसैन गिरफ्तार। शेख मोहम्मद हुसैन को मस्जिद अक्सा के अहाते से हिरासत में लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद हुसैन को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। करक और कोहाट पुलिस का खटक डैम बॉर्डर पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड कमांडर जाहिद ग्रुप के 4 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द पुलिस अफसरान और अहलकारों की शहादतों में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर केपी पुलिस को खराज तहसीन। कराची में कलअदम तंजीमों के स्लीपर सेल्स की मौजूदगी का इंकशाफ। सीटीडी की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। स्लीपर सेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में छापे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दहशतगर्दों के नेटवर्क को तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश मुनशियात और बैनुल अक़वामी जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफ़िक़। पाक बांग्लादेश वज़राए दाखिला की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
दोनों ममालिक खुफिया मालूमात के तबादले और राबते मजबूत बनाने पर भी मुत्तफिक। मुलाकात में इंसानी स्मगलिंग, सरहदी सलामती और दीगर जराइम के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी एतमाद, इलाकाई अमन और सिक्योरिटी के फरोग के अज़्म का आयादा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम में गैर कानूनी कटौतियां, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्रैकडाउन के अहकामात दे दिए। FIA एंटी करप्शन सर्कल की टीमें तश्कील, रकूम में गैर कानूनी कटौतियों में मुलव्वस 13 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फीकस 1500 से 2500 रुपए काट रहे थे। मीरपुर खास में जाली आमिल की कम से लड़कियों से ज्यादती केस, मुलजमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बच्चियों को मशरूब में 2 गोलियां मिलाकर पिलाई। मुलजिम का एतराज, एक बच्ची जाँ बहक, दूसरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। लाहौर के इलाके इचरा में मासूम बच्ची की पुरस्रार मौत। 10 साला नईमा का ट्यूशन में कत्ल हुआ या कुछ और? पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। 6ठी जमात की तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं। पुलिस ने मालिक मकान को तहवील में ले लिया। कराची में 6 साला मोहम्मद वली का बदफाली के बाद लर्ज़ाखेज कत्ल, तहकीकात में इंतहाई अफसोसनाक हक़ाइक़ सामने आ गए। मुलजिम ने बच्चे के गले में तार डालकर गला घोंटा, लाश अलमारी में छुपाई, बाद में लाश को बोरी में बंद करके घर की छत से प्लॉट में फेंका। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के वालिद, चचा और भाई को भी हिरासत में ले लिया। मुलजमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कार्गो तैयारा हादसा, 10,000 फुट गहरे समुंदर में सर्च ऑपरेशन जारी। पोरमाड़ा के करीब कार्गो तैयारे का मजीद मलबा मिल गया। मलबा तहकीकात के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश जारी। कराची में आटे के बहरान का खदशा, गंदुम 116 रुपए किलो तक पहुंचा दी। कमिश्नर की रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी गई। आटा सरकारी निर्ख से 25 से 30 रुपए महंगा। रेगुलर आटा 150, फाइन आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी आटे की कीमत में इजाफा, 10 किलो थैला 1,100 रुपए तक पहुंच गया। रिटायर्ड सेनेटर्स के लिए भी ब्लू पासपोर्ट की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी ने ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। 28 साल से कम उम्र ज़ेर कफालत बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट देने की सिफारिश। तलाल चौधरी की बिल काबीना को भेजने की तजवीज़ कमेटी ने मुस्तरद कर दी। तलाल चौधरी ने कहा, ब्लू और सिफारती पासपोर्ट से आलमी पासपोर्ट रैंकिंग मुतासिर हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मालियाती शोबे से मुतल्लिक़ अहम इजलास, मुआशरी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए एक्सेस टू फाइनेंस प्लान पर गौर। माली शमूलियत के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दामात मज़ीद तेज़ करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशरी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की में बदलने पर जोर दिया। बिजली तरसीली निज़ाम जदीद बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक का बड़ा पैकेज, 30 करोड़ 75 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। बेस्ट पाक प्रोग्राम के पहले मरहले में कौमी ग्रिड को जदीद और मुस्तहकम बनाया जाएगा। 3 500 kV ग्रिड स्टेशन पर जदीद स्टेटकॉम सिस्टम्स नस्ब होंगे। 26 ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन और बिजली की तरसील मजीद मौसर बनाई जाएगी। हुकूमत बंद IPPs को भी 2000 अरब रुपए अदा कर रही है। SM तनवीर का इंकशाफ, कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सस्ती बिजली में है। बिजली सस्ती होगी तो सन्नत चलेगी और रोजगार मिलेगा। 6 सेंट फी यूनिट बिजली के बगैर सन्नत नहीं चल सकती। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट बिजली मंसूबे पर काम तेजी से जारी। गिलगित बल्तिस्तान के 4 दानिश स्कूल तकमील के आखिरी मरहले में अगले साल क्लासेस शुरू होंगी। वज़ीर-ए-आज़म से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हुकूमती अरकान की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने GB के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर अरकान से तजावीज़ तलब कर ली।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जिला खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज का अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात का हुक्म। तलम्बा, मियां चन्नू, खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। अरकान असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर पर वज़ीर आला की काविश को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि सूबा भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसेस ला रहे हैं। इलेक्ट्रो बसेस पंजाब में जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज है। सिंध हुकूमत का फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए बड़ा इक़दाम। सूबाई फिल्मी मंसूबों को वसी पैमाने पर मुतारिफ कराने की तैयारी। OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल पर जोर। सीनियर वजीर शिरजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। फिल्मी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शिरजील मेमन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के फरोग से नौजवान तख्लीककारों को नए मौके मिलेंगे। पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया का बढ़ता रुझान। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। अमरीकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी खदशात बढ़ रहे हैं। बच्चों में खराब नींद, बेचैनी, डिप्रेशन और तालीमी मुश्किलात में इजाफा। सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए स्कूल्स, वालिदैन और मीडिया आगाही नागुज़िर है। बादल फिर आ गए। लाहौर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 14 जुलाई तक जारी रहेगा। शिमाली इलाकों में सैलाब और नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। NDMA की सयाहों को पहाड़ी सफर महदूद करने की हिदायत। बांग्लादेश में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। 4.5 लाख अफराद महसूर, 35 जाँ बहक। चट्टागांग में सैलाबी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। बिजली और मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बांग्लादेश हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी। चावल और माली इमदाद मुख्तस। चीन ने खलाई तारीख रकम कर दी। इस्तेमाल शुदा रॉकेट कामयाबी से वापस उतार लिया। कामयाबी को दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेट्स की तैयारी में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दौरा वेस्ट इंडीज से कबल कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे रोज भी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें हैं कि कौमी स्क्वाड 13 जुलाई को वेस्ट इंडीज रवाना होगा। मराकश का सफर तमाम। फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से शिकस्त दी। गोल्डन बूट की जंग तेज हो गई। मेसी और एम्बापे 8-8 गोल्स के साथ मुश्तरका सरफरस्त। दोनों कप्तानों में फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्स की दौड़ में कांटे का मुकाबला जारी।